अच्छा, ये लियासी मस्जिद का जो चश्मा, अच्छा यहाँ पे जो बहुत पुरानी, अच्छा इसका कोई आपके बोर्ड वोर्ड लगा? 1932 में ये बना हुआ बोर्ड नहीं लगा। अच्छा, ये 1932 की ये मस्जिद है। जाहिदुल्लाह मेरे साथ हैं, मुझे बताएंगे। और ये असल में जो चश्मा जो है वो यहाँ से इसमें अगर हम देख सकते हैं तो इसमें से आपको नजर आएगा, इसमें से नज़र आता है। ये जगह है यहाँ पे, ये इन्होंने लॉक लगा के लगते हैं, लेकिन जाहिदुल्लाह कहते हैं मैं कराची में रहा हूँ और मैं आपको आते ही पहचान लिया, तो इन्होंने हमारे लिए स्पेशली तौर पर इसको खोला है ताकि हम इसको देख सकें। और इस मस्जिद में तो मैं जाहिदुल्लाह से पूछता हूँ, अच्छा ये यहाँ से पानी चलता है, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये नाली बनाई हुई, इसके ऊपर से उन्होंने ढांपा हुआ है और ये वहाँ पे कुदरती तौर पर पानी निकलता है। इतना तेज़ पानी है कि जिसके बारे में जाहिदुल्लाह में इसके बारे में आप क्या बताएंगे, कुछ हमें बताएं। हाँ आप बताएं, इस चश्मे के बारे में हमें बताएंगे। हाँ वैसे बताएं। हाँ अच्छा, 1932 में ये मस्जिद बनी है। अच्छा, तो यहाँ से पानी चलता है वो वहाँ तक जाता है, ये बंद नहीं होता? नहीं ये चलते हैं। तो ये आगे जाए कहाँ चला जाता है पानी, फिर कहाँ चला है? जमीन खेतों में चला जाता है। अच्छा खेतों में अच्छा मस्जिद बनने से पहले पानी था, बाद में मस्जिद बनी। मस्जिद बनने से पहले ये पानी था यहाँ पे? बाद में मस्जिद बनी। हाँ उस वक्त ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था ना। अच्छा अच्छा अभी इतना नहीं है, तो पहले ज़माने में अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बड़ी बड़ी दरिया। अच्छा तो हिंदू लोग ज़्यादा थे, हिंदू के जो हम ये मंदिर बनाएंगे ना, ये नहीं हुआ मंदिर बनाने पाकिस्तान हम कैसे से मंदिर बनाने देंगे, ऐसा तो नहीं। सारी जगह इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा 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 तारीख इसलिए इसकी बात। तारीख मतलब 1932 की ये मस्जिद है। ये किसी शख्सियत में नहीं, सब महदेदार वाले मिलजुल के सब मुसलमानों ने फिर बना। बहुत अच्छे ये लोग आते जाते हो, अच्छा इसको देखते थे। चलिए हम अब आगे हम जाएंगे, इसको देखेंगे कि ये पानी कहाँ से किस तरह तेज़ी से निकल रहा है, ये आपको दिखाते हैं। ये बाकायदा मस्जिद है और ये यहाँ पे जो है इसको उन्होंने 1932 में ये मस्जिद तामीर हुई है और उसके बाद जो है ये पानी यहाँ पर साफ़ सुथरा पानी पीने के लायक पानी है और ये बिल्कुल मिनरल वाटर है। बिना पानी को उन्हें पिया है, टेस्ट किया, वहाँ से आता है इस चश्मे में। और यूँ देखिए बहता हुआ नज़र आ रहा है नालियों में पानी, और ये फिर आगे जो है खेती बाड़ी के लिए सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है बाकायदा तौर पे पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है और ये उधर से सब जगह से पानी जो है ये बहता हुआ नज़र आ रहा है। ये कहते हैं कि जब पहले यहाँ पे अच्छा तो ये बाकायदा तौर पे लोग यहाँ से आके पानी पीते हैं, वज़ू भी इससे करते हैं, नहाते भी इसी से हैं, खाना वगैरह भी इससे पकाते हैं। तो ये बाकायदा यहाँ पे नहाने की जगह भी इन्होंने यहाँ पे जो है वो बनी हुई है कि आप अगर पानी से जाते हैं नहा सकते हैं। इस पानी का इतना ज़्यादा देखिए शोर है। अब वहाँ से निकल रहा है, दूसरी जगह ये है सेकंड प्लेस ये, यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ी से पानी जो बहता हुआ नज़र आ रहा है, तेज़ी से बह रहा है। और ये इसकी जो है एंट्रेंस है, यहाँ से लोग अंदर आते हैं। पीछे वाली वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन वो अच्छी तरह से हम इसको बना नहीं पाए। ये मस्जिद का जो है बाकायदा हिस्सा है, यहाँ से हम आते हैं और फिर हम आगे की तरफ जाते हैं। एबटाबाद की एक खूबसूरत मस्जिद है जो कि 1932 में तामीर की गई और यहाँ पे कुदरती चश्मा। अच्छा ये इन्होंने मुझे बताया है कि ये जो मस्जिद बनने से पहले यहाँ पे चश्मा था, बाद में जो है यहाँ पे जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, महल्लेदार समझ लें, उन्होंने मिलजुल कर अपनी मदद आपके तहत इस मस्जिद को बनाया था उस टाइम 1932 में। यहाँ पे उस दौर में क्योंकि पाकिस्तान इंडिया एक ही था उस वक्त, ये कहते हैं कि यहाँ पे हिंदू अपना मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त जो है बस सारे लोगों ने मिलकर जो है यहाँ पे इस मस्जिद को तामीर किया। तो ये खुदा का घर है, तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे इबादत होती है और ये बड़ी कदीमी मस्जिद है। इस मस्जिद की जो ख़ास बात है वो ये पानी के चश्मे हैं जो कुदरती तौर पर बहते हैं और कोई पंप नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं, और ये बहते रहते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई नज़र आ जाए कोई, लेकिन कोई हिस्ट्री वगैरह नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये बाकायदा तौर पे इस्तेमाल में है मस्जिद, ये नहीं कि ये गुंजान है या नहीं, लेकिन ये इस्तेमाल में। अच्छा ये है जी इलियास मस्जिद का बाहर का एंट्रेंस जो जहाँ से, और इसके इर्द गिर्द में जो हम देखें कि यहाँ पे वही एबटाबाद का जो सिस्टम है वैसा ही शहर, पहाड़ों में घिरा हुआ शहर और बेहद खूबसूरत शहर है ये एबटाबाद, बहुत खूबसूरत शहर है। आर्मी फ़ौजियों के बहुत ज़्यादा छावनियाँ यहाँ मौजूद है। फिर इस मस्जिद के पीछे भी हमें बहुत अच्छी पहाड़ी नज़र आ रही है और यहाँ पे हमें इन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। अच्छा यहाँ पे आने की ख़ास बात है कि यहाँ पे पकौड़ों की बड़ी अच्छी वो कहते हैं जी यहाँ दुकानें हैं। अच्छा ये जो है ये इलियासी मस्जिद के बाहर
जो है वो बाज़ार है, काफ़ी अच्छी दुकानें। कराची बिरयानी यहाँ पे मौजूद है जी, कराची वाले के लिए यहाँ बिरयानी भी मौजूद है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कहते हैं यहाँ के पकौड़े बड़े अच्छे होते हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे पकौड़ों की जो है यहाँ 1, 2, 3 और 4 दुकानें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आने का तरीका भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। ये इनका पार्किंग का जो सिस्टम है, लियासी मस्जिद की पार्किंग यहाँ लिखा हुआ है। बस के लिए 100 रुपये, छोटी गाड़ी के लिए 30 रुपये, मोटरसाइकिल के लिए और वैगन के लिए मोटरसाइकिल के लिए 20 रुपये। तो यहाँ जो है आने का जो है वो आसान है। जहाँ हम कैंट के पास रह रहे हैं वहाँ पे सारे चर्चेज़ वगैरह भी हैं, तो वहाँ पे से आने के लिए यहाँ पे हाई रूफ वाले ने हमसे जो है 300 रुपये लिए हैं आने के यहाँ पे, और वो किसी सवारी को नहीं बैठा के लाया, सर हम दोनों को बैठा के लाया है। तो यहाँ पे इनकी जो ये हाई रूफ है यही टैक्सी है, तो यहाँ आना भी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 300 रुपये आने के, 300 रुपये जाने के लगेंगे। लेकिन हमने ये बड़ी कदीम मस्जिद और कदीम चश्मा जो है ये जो है इसको हमने देखा है, तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं जी पकौड़े खाने। अच्छा जी, ये है लियासी मस्जिद के बाहर जो है बाज़ार है, और यहाँ पकौड़ों की बड़ी बेहतरीन शॉप्स हैं। यहाँ हम आए, इन्होंने हमें चटनी दे दी है, पकौड़ों का हमने ऑर्डर दिया है। हाँ मिक्स करके हमने कहा जी मैं पकौड़े दें। इनके प्याज के पकौड़े हैं इनके पास, और यहाँ पे बड़े अच्छे होटल्स हैं। ये जी हमारे लिए पकौड़े भी आ गए हैं, गर्मा गर्म पकौड़े अच्छे, और ये हम यहाँ पे ट्राई करने लगे। और यहाँ पे जो है बाकी अफगानी पुलाव और बाकी जो खाने हैं वो सब जो है यहाँ पे होटल मौजूद हैं। तो ले जी हम फिर पकौड़े, रोज़ी ने पकौड़े खाने शुरू कर दिए, तो फिर ऐसा ना हो मेरे लिए बचे नहीं, मैं भी खा लेता हूँ। हम खाते हैं पकौड़े, फिर हम देखते हैं कि फिर आपको क्या आगे चल के क्या करते हैं। लेकिन हम यहाँ से वापस जाएँगे। यहाँ आना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। 300 रुपये हाई रूफ वाले ने हमसे लिए हैं, और जबकि वहाँ पे हम कराची में देखते हैं तो 300 रुपये रक्शे वाला तो हमें कैंट पे चर्च ले जाने के लिए लेता है। तो फिर ये इतने पैसे नहीं है कि काफ़ी दूर है वहाँ से, मतलब भाई काफ़ी सफ़र करके ही आया है और मैं लेके आया। तो खुदा बरकत दे, हमें खुदा यहाँ पे लाया, हमने देखा ही कुदरती तौर पे चश्मा है, तो खुदा ने हमें ये सब कुछ दिखाया, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इनके सब को भी देखें जी, यहाँ पे पकौड़े हैं, सब है इन सब यहाँ पे बैठे पकौड़े वगैरह हमें खिला रहे होते हैं। और जब भी आपको मौका मिले ज़रूर यहाँ पर आएँ और अपने बच्चों को हम जो है ये सस्ती जगह, हम बहुत से दूसरी जगह जाना चाहते हैं लेकिन ये सस्ती जगह है, अच्छे आराम से हम आ सकते हैं। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।